बहुत ही हैरानी की बात है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जिसके ट्रेन किए आतंकियों के साथ पुंछ सेक्टर में आज दिवाली के दिन भी भारतीय सेना के जवान लड़ रहे हैं। नो डाउट कि पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हमारे सोल्जर्स के लिए शायद आज तक किसी और भारतीय पीएम ने कभी नहीं सोचा होगा, वरना वो हर बार की तरह इस बार भी दिवाली मनाने के लिए सीमा पर जवानों के पास कभी नहीं जाते। लेकिन फिर इतना बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम पाकिस्तान के सामने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर कैसे कर सकते हैं, जो हमने अफगानिस्तान के मसले पर कई सारे देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग करने का फैसला किया था। सबसे पहली गलती तो हमने उसमें पाकिस्तान को इनवाइट करके ही कर दी थी। आज के समय जब कश्मीर में टारगेट करके हिंदू, सिख और नॉन लोकल्स कम्युनिटी के लोगों की जानें ली जा रही हैं और पुंछ सेक्टर में पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा एनकाउंटर चल रहा हो जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हों जबकि कई सारे घायल, इस कंडीशन में तो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करना तो दूर, हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को राजधानी न्यू दिल्ली में इनवाइट करके उसकी 2 दिन तक खातिरदारी करने वाले थे। वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली ट्रायोका प्लस दोहा, मॉस्को न जाने कितनी मीटिंग से भारत को हमेशा ही बाहर रखवाया। हम उसको अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पहली ही मीटिंग में इनवाइट कर रहे थे। पाकिस्तान एनएसए का भारत आना तो छोड़ ही दो, पाकिस्तान ने श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को एयर स्पेस देने तक की परमिशन नहीं दी। यानी पाकिस्तान सामने से भारत के साथ दुश्मनी दिखाने का पूरा इंटेंट दिखाए, वो अपना एनएसए ना भेजे, एयर स्पेस यूज न करने दे, ट्रेड बंद कर दे, आतंकियों को ट्रेन करके लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाए, लेकिन हम उसके सामने झुक जाएं और उससे मदद मांगे। आप में से पता नहीं कितने सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो 10 नवंबर को कई सारे देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की एक मीटिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट करना क्या एक सही स्टेप था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एनएसए मीटिंग के ऊपर तो पाकिस्तान ने फुल स्टॉप लगा ही लिया था, लेकिन इसी बीच अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान से एक और मुद्दे पर मदद मांगी है। जी बिल्कुल ठीक सुना, पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान तक वीट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर मदद मांग ली है। दरअसल हुआ ये कि भारत ने रिसेंटली ऐलान किया था कि फूड शॉर्टेज की मार झेल रहे अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा। तालिबान ने भी इसको लेकर दोहा और मॉस्को में जब वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मिले थे तब इस चीज की मांग रखी थी, जिसके बाद भारत ने फैसला किया कि हम तालिबान रूल में अफगानिस्तान को सबसे पहले वीट यानी गेहूं देंगे। अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं भेजना तो चलो ठीक था, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि इंडियन अथॉरिटीज ने पाकिस्तान से ये मांग रखी कि वो अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाने के लिए हमें अपना लैंड रूट का इस्तेमाल करने दें। यहाँ पर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो इंडियन ट्रक्स को परमिशन दे दे या फिर पाकिस्तान वाघा अटारी बॉर्डर के 0 पॉइंट के ऊपर इंडियन ट्रक से गेहूं अनलोड करके खुद के पाकिस्तानी ट्रक्स के ऊपर लोड करके अफगानिस्तान तक भारत का गेहूं पहुंचा दे। यानी भारत ने खुद के लिए भी नहीं, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सामने झुकने का फैसला किया। अब आप में से कई सारे लोग मेरी इस बात से असहमत होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए भारत के अफगानिस्तान में एम्बेसी की एक प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। दरअसल भारत ने साल 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा था। यानी हम पहले भी अफगानिस्तान को गेहूं बेचकर मदद करते थे जब वहाँ पर अशरफ गनी सरकार हुआ करती थी। वो सारे का सारा गेहूं ईरान के चाबार पोर्ट वाले रूट से होकर अफगानिस्तान तक पहुँचता था, और साल 2020 में भी ऐसा ही हुआ। जो 75,000 मैट्रिक टन गेहूं हमने भेजा था वो भी चाबार रूट से ही होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंचा था। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हम पिछले साल चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान तक गेहूं पहुंचा सकते थे तो फिर इस साल क्यों नहीं? क्यों भारतीय सरकार पाकिस्तान से मदद मांग रही है? हम क्यों पाकिस्तान के सामने नरम पड़ रहे हैं? पिछले जितने सालों में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया है वो सारा एक ही साथ रिलीज कर रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, ना कि वहाँ की सरकार, और पाकिस्तानी आर्मी ने वही काम करना है जो वो पिछले कई सारे दशकों से करते आई है, जो कि है आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ करवाना। पुंछ सेक्टर में जो पिछले 20-25 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है उसमें भी इंटेल रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि ये जो आतंकी इंडियन आर्मी के जवानों के साथ आज की डेट में लड़ रहे हैं ये पाकिस्तानी आर्मी से कमांडो या फिर स्पेशल फोर्सेस लेवल की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर हमें नरमी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने ये रिक्वेस्ट तकरीबन 1 महीने पहले की थी और पाकिस्तान ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है। बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि पाकिस्तान इसके लिए मना भी कर दे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान भी इस इशू पर पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान तालिबान की गुड बुक्स में रहने के लिए ये परमिशन भी दे दे। वैसे हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं,
अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के ऊपर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अफगानिस्तान को गेहूं बेचने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगना क्या सही है या फिर नहीं।